हेलो एवरीवन, स्वागत है क्या भी स्टडी इन्फो में आप सभी का। दोस्तों, हम लोग का यूपीएसआई के लिए जो कि हिंदी का टॉपिक बेस्ट एमसीक्यू का क्वेश्चन चल रहा था। जो दोस्तों ये सब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन जो बने हुए हैं, यही सब क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे दोस्तों निश्चिंत देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको पता चल जाएगा कि पिछले वर्ष का जो यानी कि पिछले बार का जो एग्जाम हुआ था यूपीएसआई यूपी पुलिस का, जो कि किस तरह से हिंदी पूछा जाता है, तो आप लोगों का एक अच्छा बेस बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो कि ये सब दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन सब पूछे हुए हैं क्वेश्चन यूपीएसआई यूपी पुलिस। ठीक है, जेल बॉर्डर, यानी कि सभी को इसमें मर्ज किया गया है इस पीडीएफ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। पहला ये सबसे पहले देखिए जान लीजिए, एक क्वेश्चन था जो कि नदी एक वचन है, जो कि इससे पहले मैं करा चुके हैं ये पहला भाग, तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए जो कि देखिए दो भाग करा चुके हैं, ये तीसरा भाग है आपकी। सब सदा एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द कौन कौन सा है, जो कई बार क्वेश्चन बना है, जो कि सदा एक वचन में होता है। पीतल, सोना, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य या झूठ, मिथ्या, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली आदि। ये सदा याद रखिएगा, सदा एक वचन में जो कि प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बताइए। आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक जो कि शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द क्या है, तो देखिए बताए थे। ये देखिए दोस्तों, जनता हमेशा एक वचन में लिखा जाता है, जो कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। देखिए भारत यानी कि आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई हैं। इस वाक्य में जनता शब्द एक वचन शब्द है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं, बताइए। तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई होता है। देखिए पानी, प्रेम, वर्षा, जो कि ये सब एक वचन में है। पानी, प्रेम, वर्षा एक वचन एवं बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। जो कि वचन देखिए एग्जाम में पूछा गया है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दो वचन होते हैं। कौन कौन, एक वचन और बहुवचन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और लिंग भी पूछा जाता है कि लिंग कितने प्रकार के होता है, तो दो। कौन कौन से होता है, स्त्रीलिंग और पुरुष होता है। इसको भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत होइएगा। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में, तो प्राण, जो कि ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। और देखिए प्राण और हस्ताक्षर ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से एक बहुवचन क्या है, तो इसमें से देखिए अनेक, जो कि बहुवचन है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता है, यानी कि बहुवचन में रहता है, तो देखिए प्राण। पता नहीं कितने बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। वहीं आकाश, जनता, जो कि ये सब भीड़ एक वचन में रहता है। अगर नहीं पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, तो बहुवचन में हमेशा रहता है कौन सा, प्राण। ठीक है, देखिए यहाँ दिया गया सोल्यूशन पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है, तो ये देखिए बी, सरसों। आगे देखते हैं, जो कि दोनों वचनों में समान रहते हैं। देखिए एक वचन एक तरफ दिया गया है, एक तरफ बहुवचन दिया गया है।
तो कथा का कथाएं होता है, लता का लताएं होता है, कुटी का कुटियां होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको देख लेते हैं। अब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो देखिए, ये सहायता, जो कि ये सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है, सदैव। ठीक है, यानी सहायता। तो वहीं देखिए, सहायता जो कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, जबकि पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें होता है। ठीक है, और लड़का का बहुवचन लड़के होता है, एवं पौधा का पौधे होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए, बेटी का बेटियां होता है तो सही है, श्रोता का श्रोतागण ये भी सही है, और वधु का वधु ये भी सही है, क्योंकि दीवा का डीवीए डीबीए लिखा हुआ है। ठीक है, यही गलती है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से दिव्या का डीबीए जो कि जोड़ा शुद्ध नहीं है। दिव्या का बहुवचन, जिसका बहुवचन दिव्या होता है, ऊपर बिंदु लगता तो ये सही हो जाता, ये हलान तुला नहीं रहेगा, ऐसे रहता तो सही हो जाता, दिव्या। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बताइए। देखिए, इसको देखते हैं। प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा शब्द एक वचन में नहीं है? तो ये देखिए, विदर्शन जो कि ये एक वचन में नहीं है, बाकी सत्य, व्यवस्था, वर्षा। सत्य, व्यवस्था और वर्षा जो कि एक वचन में रहते हैं, मगर दर्शन ये बहुवचन का है, हमेशा बहुवचन में रहता है। ठीक है, देखिए, दर्शन एक वचन नहीं है। विकल्पों में से शुद्ध जो कि दिए गए अन्य शब्द एक वचन है, जैसे सत्य, व्यवस्था, वर्षा, दर्शन, सदैव। और वहीं दर्शन जो कि देखिए सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बताइए। शब्द के जिस रूप में एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप में एक ही वचन का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो एक वचन कहते हैं। देखिए, पूरा दिया गया है। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं, जैसे गधा, घोड़ा, कलम, पुस्तक। अगर वहीं पुस्तकें होता तो बहुवचन हो जाता, कलम का कलमे, घोड़ा का घोड़े, गधा का गधे, ये सब होता तो बहुवचन हो जाता है। मगर ये देखिए, गधा, घोड़ा, कलम, पुस्तक, ये एक वचन का है। शब्द जिस रूप से एक से अधिक या अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे गधा, अभी बताए थे, गधे हो जाएगा, गधा का गधे, घोड़ा का घोड़े, कलम का कलमे, और पुस्तक का पुस्तकें, अभी बताए। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको देखिए। गौ, गौ शब्द का वचन पहचानिए। तो गौ कौन सा है? तो देखिए, ये एक वचन है। गौ शब्द जो कि एक वचन है, जिसका आशय गाय होता है, वहीं बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाए तो एक गाँव में हो जाएगा। ठीक है, गाँव में। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको बताइए। सर्वदा एक वचन रहने वाला शब्द कौन सा है जो कि हमेशा एक वचन? अभी बताए थे, तो जनता। कई बार क्वेश्चन घुमा फिरा कर दोस्तों वही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, ये इसको बताइए। देखिए, इनके सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। देखिए, दिए गए जनता, इनकी सर्वदा एक वचन में रहने वाला शब्द है। वहीं सर्वदा एक वचन में प्रयुक्त शब्द जो कि मजा, आटा, नाच, समस्त, ठीक है। वहीं द्रव्यवाचक संज्ञाएं आदि हैं, जैसे, और द्रव्यवाचक भी एक वचन में रहते हैं कुछ। वहीं देखिए, प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम इत्यादि, ये सदैव बहुवचन का प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। कौन सा? प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, ओठ, दाम इत्यादि, ये सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। और ये जो दिया है मजा, आटा, नाच, सम्मत, द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, और वहीं आदरणीय व्यक्ति के लिए हमेशा बहुवचन का प्रयोग
किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको बताइए, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द को चुनिए। तो ये देखिए चर्चा और जनता, जो कि ये सदा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द चर्चा, जनता, होश, लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जो कि सदा एक वचन यानी कि बहुवचन में प्रयुक्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। और जनता एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको देखते हैं। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाई, मिठाइयाँ हो जाता है बहुवचन। मिठाई एक एक वचन है और इसका बहुवचन मिठाइयाँ हो जाएगा। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो मिठाइयाँ का है। ठीक है, मिठाई जो मिठाइयाँ जो कि बहुवचन हो जाता है, वो किस शब्द का पूछा है? तो मिठाइयाँ का एक एक वचन मिठाई होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग किया जाने वाला कौन सा शब्द है जो कि हमेशा एक वचन, कौन सा क्या पूछे, एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? देखिए यही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मार के चलेंगे कि कौन सा है, तो डायरेक्ट मार दीजिएगा जनता। तो क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए नहीं पूछा गया है, तो ये देखिए हस्ताक्षर नहीं है। ठीक है, ये बहुवचन में आता है, बाकी जनता, आकाश, पानी एक वचन का आता है। ठीक, देखिए इसमें पढ़ लीजिएगा। देखिए हस्ताक्षर एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है, वहीं सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। बहुवचन शब्द हस्ताक्षर, देखिए बहुवचन शब्द कौन कौन सा है? हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, समाचार, केस, आंसू, लोक, प्रजा, रोम, होश। ठीक है, जो कि ये सब एक वचन में प्रयोग किया जाता है। वहीं एक वचन शब्द कौन कौन सा है? सॉरी, ये बहुवचन शब्द है। हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, समाचार, केस और आंसू, लोक, प्रजा, रोम, होश। वहीं एक वचन जनता, जल, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, ये सब हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं। पानी शब्द वचन क्या है? पानी का वचन सदा देखिए एक वचन में रहता है, पानी। वहीं द्रव्यवाचक संज्ञा प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में किया जाता है, यानी कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा रहता है, प्रत्येक तथा हर एक शब्द का प्रयोग जो कि वो एक वचन में किया जाता है। जैसे पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? तो ये देखिए सी, आकाश, जो कि ये एक वचन है। आगे देखते हैं। देखिए दिए गए शब्दों में से शब्द एक वचन और नीचे दिए गए आंसू, प्राण, दर्शन सदैव बहुवचन में आते हैं। सब दोस्तों वही सब क्वेश्चन घुमा फिरा कर देखिए पूछा गया है, आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन बनता है। बस आप लोग का एक रिपीट नहीं होने पाता है। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। जो देखिए क्या पूछा कि सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, तो ये देखिए जो कि अक्षत होठ, वर्षा, देखिए आ गया ऑप्शन पहला। देखिए इसमें जो कि सदा एक वचन में होता है, जितना भी द्रव्यवाचक है वो उसमें एक वचन में आता है। और वहीं देखिए दर्शन हो गया, अक्षत हो गया, होठ हो गया, ये सब बहुवचन है। तो इसमें एक वचन पूछा है तो पहला इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए चलिए इसको देखते हैं। देखिए उसका सोल्यूशन दिया गया है, वही पढ़ लीजिएगा सब। फिर वहीं देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है?
तो देखिए, तो आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है, तो इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का सदैव, तो देखिए हर कोई यानी कि सदैव एक वचन में इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्नगत प्रश्नों के आधार पर हर कोई सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो ये देखिए कवि वृंद, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? तो कवि वृंद। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन बना हुआ है, इम्पोर्टेंट है। इसको देखते हैं। डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? तो डिबिया का है। कौन सा? डिब्बा, डिब्बा, डिबिया। ऑप्शन है डिब्बे का है। ठीक है, दिए गए डिब्बा शब्द डिब्बे का एक वचन है। आगे देखते हैं। वहीं देखिए दिए गए शब्द में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प है? तो बिल्लियां हो जाएगा, जो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं, बिल्ली का बिल्लियां। आगे देखते हैं। वहीं देखिए रीति का बहुवचन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो रीतियां, रीति का रीतियां। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए रीति बहुवचन रीतियां होता है, शेष विकल्प असंगत है। आगे देखते हैं। अध्यापिकाएं शब्द के वचन के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से सही संधि विच्छेद का चयन करें। अब देखिए इधर संधि विच्छेद आ गया था इसमें, तो अध्यापिकाएं, अध्यापिका ई, तो देखिए इसमें ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, ए देखिए सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों मैं पूरा हिंदी का टॉपिक कवर कराने वाले हैं, हिंदी के बाद फिर आपको जो कि संविधान और जीके जीएस का भी जितना पोर्शन है दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं, सब मैं दोस्तों आपको कराने वाले हैं। ठीक है, देखिए मैं घटा, घटा शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो एक घटाएं होता है। ठीक, आगे देखते हैं। वहीं देखिए नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन क्या हो जाएगा? नदियां, नदियों का जल ठंडा है। क्या? नदियों का जल ठंडा है, नदियों। ये देखिए ये पहला गलती हो जाएगा, डी इसमें सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन क्या है? लड़के को बुलाओ, यानी कि सभी लड़के को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़कों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ। तो इसमें देखिए सी इसमें हो जाएगा बहुवचन, लड़के को बुलाओ। तो ऑप्शन कौन सा इसमें? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं देखिए इसमें पानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो पानी का पानी ही होता है, पानी का सामान्य बहुवचन पानी ही होता है। देखिए विकल्पों के आधार पर पानी का बहुवचन पानी ही होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी, पानिया, पानिया, ये सब नहीं होता है। ठीक, इसको देखते हैं। मैंने आम ले लिया है का बहुवचन बी, मैंने आम ले लिए हैं, हमने आम ले लिए हैं, बी सही हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको देखते हैं अब। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का जो कि बदलिए, भेड़ बकरी, तो इसमें हाँकने का जमाना नहीं रहा, यानी कि बहुवचन पूछा है, तो भेड़ बकरियों। ठीक है, भेड़ बकरियों, ये देख सही है, सी इसमें। आगे देखते हैं। देखिए भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। भेड़ का बहुवचन भेड़ों तथा बकरी का बहुवचन बकरियों होगा, परंतु युग में लिखते समय युग में अंतिम शब्द का बहुवचन बनेगा। ठीक है, भेड़ बकरियों। इसको देखते हैं। लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटे रहते हैं, टट्टू शब्द का बहुवचन क्या होगा? टट्टुओं।
टट्टू का बहुवचन टट्टुओं होगा। ठीक है। याचना शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो याचना, याचना का बहुवचन याचना ही होता है। देखिए, दिए गए विकल्पों में से आधार पर याचना शब्द का बहुवचन याचना होता है। कुछ शब्दों के रूप एक वचन तथा बहुवचन समान पाए जाते हैं, जैसे छाया, छाया, दोनों का एक वचन और बहुवचन समान पाए जाते हैं। छाया का, कल का, आदि। ठीक है, आगे देखते हैं। वहीं देखिए, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए। इस वाक्य में हस्ताक्षर जो कि ये बहुवचन का प्रयोग नित्य हमेशा है, यानी कि हमेशा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए बहुवचन पे दिया जाएगा मगर नित्य हमेशा किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं। निम्न में से बुढ़िया, बुढ़िया का बहुवचन पहचानिए। तो बुढ़िया का बुढ़िया इस तरह से ऊपर बिंदु लग जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से वधु शब्द का बहुवचन कौन सा हो? तो वंधु वर्ग। बंधु शब्द का बहुवचन बंधु वर्ग हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, उसका सॉल्यूशन दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। देखिए, सुधि का तिर्यक बहुवचन दिए गए हैं, तो ये देखिए सुधिजन हो जाएगा। सुधि का सुधिजन। आगे देखते हैं। वहीं देखिए, इसका गौ का सामान्य एक बहुवचन, यानी कि गौ का सामान्य बहुवचन दिए गए, कौन सा इसमें है? तो गौ का गायें, गौवें, गायें, गौवें, गाय। तो ऑप्शन देखिए कुछ में जो कि इसमें कौन सा होगा, जरा कमेंट्स में लिखकर इसमें बताइएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा, जरा कमेंट्स में लिखिए। इतना भी तो आप बता सकते हैं, इतना बताए तो आप इतना बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वही देखिए, एक क्वेश्चन देखिए। दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बिल्ली का देखिए बिल्लियां हो जाएगा। ठीक है, इसको देखते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, आप सही है। देखिए, दिए गए बिल्ली का बिल्लियां हो जाएगा। वहीं रीति का बहुवचन रीतियां हो जाएगा। ऑप्शन रीतियां, रीतियां देखिए दो ठो लिखा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। रीतियां यहाँ देखिए इस तरह से लिखा गया है, रीतियां। ठीक है, ये रीतियां सही है। आगे देखते हैं। वहीं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? देखिए, अध्यापिकाएं शब्द के बहुवचन अभी बताए थे, तो ये देखिए अध्यापिकाएं इस तरह से है। ठीक है, बहुवचन पूछा है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। वीडियो कैसा बताइए कमेंट्स में लिखकर, ताकि मैं दोस्तों आप लोगों को कंटिन्यू जो कि वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। और हाँ, जो क्वेश्चन पूछे हैं उसको ज़रूर बताइएगा कि ये देखिए क्वेश्चन पूछे थे, गौ का सामान्य बहुवचन बताइए। तो इसको ज़रूर दोस्तों कमेंट्स में लिख के बताइएगा, ताकि आप लोग का कुछ दिमाग खुले, थोड़ा सर्च कीजिए। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।